हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त एंड होस्ट रजनी महरिया और आज आई है रजनी महरिया अपनी फैमिली के साथ में रॉक गार्डन चंडीगढ़ के अंदर। तो चंडीगढ़ का ब्लॉग है मेरा, तो आई होप आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए हैं वो ब्लॉग लाती रहूँगी। तो थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ आवाज़ इतनी क्लियर नहीं है क्योंकि गला बैठा हुआ है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अंदर चल के रॉक गार्डन देखते हैं और दिखाती हूँ आपको। तो चलिए। तो ये है न्यू चौक रॉक गार्डन। भैया है वो लाइन में लगे हुए हैं। पापा को पिलाओ पानी। तो इसमें अडल्ट का टिकट है 30 रुपये का और चिल्ड्रंस का है 10 रुपये का है। 3 से लेकर 10 साल तक के बच्चों का है 10 रुपये का टिकट। हाय बाबू। तो दोस्तों अंदर रॉक गार्डन के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। और काफ़ी तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों। अगर आप घूमने का प्लान बनाते हैं तो बिल्कुल भी गर्मी में मत बनाइएगा, क्योंकि गर्मी में बहुत बैंड बजती है। बहुत तेज़ धूप है, बहुत 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 टेम्परेचर है यहाँ चंडीगढ़ का। मुझे यहाँ पे जयपुर से भी ज़्यादा है वो गर्मी लग रही है। तो या तो यहाँ पे थोड़ा शाम को आना चाहिए 6 बजे, या फिर सुबह मॉर्निंग में जल्दी आओ, खुलते ही तो मज़ा है ऐसी जगह पर। बाकी धूप में इतना ओपन में घूमना मज़े वाली बात नहीं है। बहुत किचपिच धूप है, तीखी भी बहुत है चंडीगढ़ की धूप। दीदी यहाँ खड़ी उधर आप देख ही रहा है, दिखा नहीं रहा है खुद का चेहरा। तो हमारे ट्रिप का चंडीगढ़ का आज लास्ट डे है घूमने का। उसके बाद में हम शाम को निकल जाएंगे। आपसे आगे थी। हाँ, यहाँ पे फाइनली थोड़ी छाँव है। हाँ, यहाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ छाँव है। तो ये देखिए दोस्तों, हम कैसे पहाड़ों के अंदर घुस रहे हैं यहाँ पे। बाबू के सिर पे तो देखिए दोस्तों, इस गार्डन के अंदर झरना भी है। मेरी फोटो बना लीजिए। चलो 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 फोटो खींचते रहिए। आज मैं ले रहा अब हम दूसरे झरने के पास में आ चुके हैं दोस्तों। हाँ, ठंडा ठंडा पानी में हाथ देख के अच्छा लग रहा है इतनी गर्मी के अंदर। हेलो दोस्तों, केम छो, मजा में छो, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप अपने अपने घरों में सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की सैर।
जो कि घर बैठे आप देखिए रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। और ये ऐसा गार्डन बना हुआ है जिसमें बेहतरीन गार्डनों में से एक है चंडीगढ़ के अंदर। और ये जो गार्डन है सरकारी अफसर हैं नेकचंद को दिया जाता है इसका श्रेय, और जिन्होंने है वो 1957 में अपनी खाली समय में गुप्त रूप से बगीचे की शुरुआत की थी। और ऐसा कहा जाता है कि चंद ने चंडीगढ़ के आसपास के स्थान जो कि वहाँ से वेस्ट सामान को इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उन्होंने एक सामान को है रिसाइकल करने के लिए सुगना झील के पास भूमि को एक बांझ टुकड़े को चुना। 18 साल तक उनके इस काम की जानकारी किसी को नहीं थी। इतने लंबे समय में उन्होंने सैकड़ों ठोस मूर्तियां तैयार कर ली, जिनमें से नर्तक से लेकर संगीतकार, जानवर आदि की मूर्तियां भी शामिल है दोस्तों। तो ये देखिए मतलब जो कचरा था, वेस्ट सामान था, तो उनका है वो श्री नेकचंद जी ने है वो कैसे है वो यूज किया है अच्छी तरह से। और शुरुआत में यह सीक्रेट प्रोजेक्ट था, और लेकिन जब अधिकारियों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसे ध्वस्त करने का फैसला किया। लेकिन इनकी रचनात्मक और अनूठी कला चंडीगढ़ के स्थानीय लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही थी। और फिर इन मूर्तियों को है वो तोड़ा नहीं गया। और बाद में अधिकारियों ने नेकचंद को पार्क के काम को पूरा करने के लिए 50 मजदूर दिए। पार्क को अधिकारियों के तौर पर 1976 में सार्वजनिक देखने के लिए खोला गया, और जल्द ही यह चंडीगढ़ के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण में बदल गया। तो ये थी इसकी खास बात जो कि आपने जानी। और यहाँ पे है ये गुफा है, और ऐसे पहाड़ों के बीच में ये रॉक गार्डन बना हुआ है। रॉक गार्डन मूर्तिकला का एक बेहतरीन नमूना है, और यहाँ पे जो मूर्तिकला है वो बेहतरीन नमूना पेश करती है। काफ़ी सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। और इस गार्डन की है वो खासियत यह है कि इसे बनाने के दौरान नेकचंद ने सभी प्रकार के स्क्रैप और अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग किया जो कि उन्हें मिल सकता था। उन्होंने टूटे हुए कांच, दर्पण, चूड़ियाँ, टाइल्स, सिरेमिक बर्तन, टूटी क्रॉकरी, फोटो फ्रेम, मड गार्डन कांटे आदि वस्तुओं को है वो मार्बल और चीनी मिट्टी के बर्तन, ऑटो पॉट्स, सिंग, पाइप, चट्टाने, ऐसी कई सारी वस्तुओं का है उन्होंने इस्तेमाल करके है वो यहाँ की साज सजावट की मूर्ति वगैरह है वो तैयार की है। आज पार्क में इन मूर्तियों के अलावा कुछ वाटरफॉल और क्रिएटिव वॉल स्विमिंग, एक बड़ा सा एक्वेरियम, रचनात्मक दीवारें, संकीर्ण द्वार, झूले, ऊंचे पेड़, एक विशाल मछलीदार घर और कंक्रीट के आर्च है जो कि प्राचीन रोमन से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर आप आर्टवर्क को एक्सप्लोर करने के लिए अलावा मैन मेड वाटरफॉल का मज़ा भी ले सकते हैं और कुछ बेहतरीन तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर झूले झूलने से लेकर एक्वेरियम में स्टाइलिश स्टारफिश से लेकर शार्क तक को देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने है वो कितनी है मतलब जो कचरा है जिनको अपन बेकार सामान यूजलेस समझ के फेंक देते हैं उनका कैसे न्यूट्रलाइज किया है नेकचंद जी ने। तो उन्होंने अपने खाली समय में है वो अनेकों मूर्तियां हैं वो तैयार कर ली थी। एक समय ऐसा आ गया था कि गवर्नमेंट के आदेश आ गए थे कि इनकी सारी मूर्तियां तोड़ दी जाएंगी। फिर जो यहाँ के लोग थे चंडीगढ़ को, उनको है बहुत अट्रैक्ट किया उनका काम। फिर उसके बाद में है जैसे काफ़ी मजदूर भी दिए सरकार ने उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए, और ये जगह भी दी। और ये गार्डन है ये मतलब पहाड़ों के बीच में है और काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं तो वो तो अल्टीमेट हैं। मतलब काफ़ी अब ये देख सकते हैं फिश वगैरह हैं कई तरह की। तो यहाँ पे है वो मिरर भी आपको देखने को मिलेगा। मिरर भी कई तरीके का है यहाँ पे, जैसे जो आप अपनी वो तस्वीर है मिरर में आप इमेजिन कर सकते हैं, वो हर तरह की आती है और मैंने भी देखी थी। और ये फिश है काफ़ी सारी है,
और रॉक गार्डन में है मूर्तियां हैं, वो अभी थोड़ा आउटसाइड में चलेंगे जब आपको देखने को मिलेगी। तो वो जो मूर्तियां हैं वो कचरे से बनाई गई है, जैसे कांच हो गया, चीनी मिट्टी के बर्तन हो गए, कुछ भी ऐसा सामान हो गया जिस वजह से ये बनाई हुई है। और काफ़ी बेकार सी चीज़ों का है वो यूज किया है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत यूनिक तरीके से इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। तो आप लोग जैसे बेकार समझ के, आप ही क्या हम सब लोग बेकार समझ के जिन चीज़ों का फेंक देते हैं, यूज़लेस समझते हैं, उन सब को इकट्ठा करके नेक चंद जी ने मतलब कचरे को इकट्ठा करके काफ़ी सारी मूर्तियां बनाई हैं और ये रॉक गार्डन के अंदर स्थापित की है। और ये थोड़ा बाहर का एरिया है, वहाँ आ गए हैं। यहाँ पे है वो जैसे कठपुतली का था, वो कठपुतली डॉल हाउस भी था यहाँ पे, और काफ़ी जो मूर्तियाँ उन्होंने मतलब क्रिएट की है, अपनी जो कला दिखाई है वो भी काफ़ी सारी थी। और नेक चंद जी ने मतलब बहुत अच्छा काम किया है कचरे के साथ साथ में, मतलब इतनी अच्छी चीज़, इतनी अच्छी कारीगरी दिखाई है उन्होंने अपने हाथों से, और इतना अच्छा गार्डन है वो तैयार किया है कि मैं क्या बोलूँ, इसकी शोभा है, ये मूर्तियाँ बहुत अच्छे से बढ़ाती है। और इसके बाद में है ये देखिए, मैं मिरर में आई थी कि मतलब मुझे अपनी अलग अलग इमेज दिखाई दे रही थी, बाकी टेडी जैसी अजीब सी, तो ये यहाँ पे वो है। तो हर तरह का मिरर था आप पे, और हर तरह की फिश भी थी यहाँ पे, और डॉल हाउस भी देखेंगे। तो यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ है वो मतलब यूनिक थी, वो क्रिएट की हुई थी, हर एक चीज़ डिफरेंट थी, जो कि आपको अपने किड्स के साथ में वैकेशन में जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि कैसे हैं अपन बेकार कबाड़ी के सामान को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उसको उपयोग में कैसे लाकर उनकी नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने घरों में भी ऐसी चीज़ों का यूज करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कांच टूट जाता है तो कांच का तो अपन भी है वो फ़ोटो फ्रेम वगैरह मतलब ऊपर सजा के उसको फ़ोटो फ्रेम बना सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं जो मतलब अपने पेरेंट्स को वहाँ पे किड्स को दिखाना चाहिए ले जाके कि आप हर एक सामान का कैसे यूज़ ले सकते हैं, और कैसे हैं वो नेक चंद जी ने कैसे है इसको मतलब जो उनका सपना था, जो उन्होंने मतलब क्रिएट किया था, छुप के किया था कि किसी को नहीं बताया था कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे सामान इकट्ठा कर रहे हैं कचरे का, जो बेकार सामान कूड़ा करकट में फेंक देते हैं अपन, वो इकट्ठा करके उन्होंने काफ़ी सारी मूर्तियाँ तो ऑलरेडी बना दी थी। तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी, ये तो काफ़ी समय बाद में पता चला। तो एक बार तो के लिए तो सरकार ने भी रोक लगा दी थी, बट कुछ समय के बाद में जैसे उनका जो काम था, उनका जो वर्क देखा और जो उनकी मतलब उस काम के प्रति है वो उनकी जो ललक देखी, उसके बाद से है सरकार ने उनको कुछ मज़दूर भी दिए, और मज़दूर देने के बाद में है वो जैसे ये जगह भी दी, और ये जगह देने के बाद में ये जो आप रॉक गार्डन देख रहे हो ये क्रिएट किया हुआ है। तो इसमें इसका जो बनाने का श्रेय है बहुत वो श्री नेक चंद जी को जाता है, जो कि सरकारी अफसर रह चुके हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो मूर्तियाँ दिख रही है आपको, ये क्रिएट की हुई है, और ये नेक चंद जी ने खुद ने क्रिएट की है, खुद ने बनाई हैं, और काफ़ी मतलब यूनिक सी चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिली है। और ये हम डॉल्फिन हाउस में आ चुके हैं, तो ये डॉल हाउस है, और यहाँ पे देखिए मतलब कलरफुल था एकदम। और यहाँ पे मतलब जो राजस्थानी कल्चर था, आर्ट एंड कल्चर की जितनी चीज़ें थी, एलिफेंट वगैरह, और जैसे गांव में चूल्हा वगैरह होता है, और जो गांव की जो लाइफ स्टाइल होती है उसको मतलब कठपुतली के माध्यम से है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया है। अपना जो राजस्थानी कल्चर है वो बखूबी दिखाया गया है, बहुत सुंदर तरीके से दिखाया गया है। और यहाँ पे मतलब जो क्रिएटिविटी दिखाई थी, वहाँ पे लाइटिंग का फोकस था, तो उसको बहुत अच्छी तरह से मतलब जूम करके ऐसे हाईलाइट करने की कोशिश की है कि जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत लग रहा था। तो बहुत अच्छे से मतलब दिखाया हुआ है। आप ये देख सकते हैं जो अपना ग्रामीण परिवेश होता है, तो कैसे लोग रहते हैं, क्या खान पान रहता है, क्या काम करते हैं, जो खेतों का होता है, जो भी
हल जोतने का, खाना बनाने का, इकट्ठे लोग साथ में खाना बनाती है औरतें वगैरह। वो जितनी भी क्रिएटिविटी होती है गांव के अंदर वो सारी है वो इस डॉल हाउस में दिखाई गई है। और यहाँ पे काफ़ी सुंदर बनाया हुआ था और हर एक जो पार्ट था मतलब इसका उसमें है वो लाइटिंग की हुई थी, ताकि जो वो चीज़ दिखा रहे हैं गांव की क्रिएट कर रहे हैं वो मतलब अच्छी तरह से जूम होके आपको दिखाई दे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ का एक पार्ट था जो कि मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगा। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी सुंदर है और काफ़ी कलरफुल भी है और ये आर्ट एंड कल्चर का एक टॉपिक भी है। और यहाँ पे जैसे कैमल वगैरह हो गए, शादी हो गई, दूल्हा दुल्हन हो गए, हर तरीके का है वो मतलब वहाँ प्रवेश दिखाया गया है। और ये बाबा जी वगैरह, साधु वगैरह, मतलब कुटिया वगैरह और सरपंच वगैरह, हर तरीके का जो आर्ट एंड कल्चर है विलेज का वो सब कुछ दिखाया गया है। सब कुछ इतनी तरह से क्रिएट किया हुआ है कि 4 औरतें बैठ के कैसे बातें कर रही हैं, साथ में काम कर रही हैं, सारा है वो मतलब दिखाया गया है। और जहाँ पे जो जितनी भी क्रिएटिविटी थी उनमें है ना वो येलो कलर की लाइट डाल के है ना उसको हाईलाइट किया हुआ था। तो अभी ये कंप्लीट होता है और अपन बाहर चलते हैं। तो ये मैं बाहर आ चुकी हूँ डॉल हाउस से। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप कितनी ग्रीनरी है, बहुत ग्रीनरी है। और यहाँ जो ये पेड़ों की आप स्टाइल देख रहे हो मतलब बहुत ही अलग तरीके की है और बहुत अलग सा मतलब पेड़ों का है वो एक दिया हुआ है ढांचा। और यहाँ पे जैसे जो मूर्तियां हैं और यहाँ पे ये देखिए ये दीवारों पे भी है वो जो पत्थर होते हैं, कांच के बर्तन के होते हैं, कांच होते हैं और एक वो है यहाँ पे चिपकाए हुए हैं। और भैया है मेरे को हर एक चीज़ आगे आगे ले जाके वो दिखाए हुए हैं कि ये वाली चीज़ है यहाँ से ये रिकॉर्ड कर, वो चीज़ यहाँ से ये रिकॉर्ड कर। तो सारा सब कुछ है। भैया आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे थी, तो हम दोनों साथ में थे। और यहाँ पे ये पेड़ देख सकते हो आप कितने यूनिक से हैं। यहाँ पे मैंने भैया की फ़ोटो भी खींची थी, मेरी भी खींची थी मैंने। और बहुत ही अलग से पेड़ थे। और ये बीच वाला गार्डन था जो कि बहुत बड़ा था। यहाँ पे झूले वगैरह भी थे, काफ़ी झूले थे। और बट एक गलती हमसे ये हो गई कि हम थोड़ा सा जाने में लेट हो गए, नहीं तो हम बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते थे क्योंकि जगह बहुत प्यारी थी अपने आप में। और जैसे आप वहाँ झरने के पास जाते हो, घुसते ही है ना वो झरना आएगा, तो वो स्लिपरी है दोस्तों, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, किनारे पे ना जाएं। और जो नेकचंद जी ने जो मूर्तियाँ क्रिएट की थी कबाड़े से, वो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में बनाई हुई है। उन्होंने कैसे बनाया होगा, कितना समय लगा होगा, तो बहुत मेहनत की है उनको मतलब इस गार्डन को ऐसे क्रिएट करने में, अपनी कला को दिखाने में। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी कला है उनके अंदर जो भगवान ने हुनर दिया है। तो सब में कुछ ना कुछ हुनर देता है भगवान, तो उनमें भी ये मूर्ति कला का हुनर दिया है कि कैसे कबाड़ का अपन यूज कर सकते हैं। तो ये जो गार्डन था मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा और काफ़ी नई चीज़ें थी यहाँ पे जो मतलब देखनी चाहिए किड्स को भी, मतलब अपने पेरेंट्स को ले जाके वहाँ पे दिखानी चाहिए। तो वैकेशन पे किड्स को लेके जाइए और पेरेंट्स को दिखानी चाहिए क्योंकि वहाँ पे जो मतलब बेकार की चीज़ों का कैसे यूज किया जाता है वो वहाँ पे दिखाया हुआ है। आप दीवारों पे भी देखेंगे तो ये चीनी मिट्टी के जो बर्तन टूटे हुए होते हैं उनकी है वो टुकड़े हैं वो लगाए हुए हैं। और ये देखें यहाँ पे भी काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, ये सारी नेकचंद जी के द्वारा बनाई गई हुई हैं। हो सकता है उनके हेल्पर ने भी यूज की हो काफ़ी, बट जो क्रिएटिविटी है, जो माइंड है वो नेकचंद जी का है, वो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है क्योंकि उनकी है वो दिमाग की आर्ट है ये। तो अभी यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ निकल चले हैं अपन और हर जगह इतनी सारी मूर्तियाँ थी दोस्तों कि बस अब गिनते गिनते थक जाओगे। बट ये ऐसी मूर्तियाँ हैं ना डिफरेंट आते आते नहीं थकेगी। मतलब थोड़ी डरावनी सी भी थी, भूतिया टाइप मतलब हॉरर टाइप की भी मूर्तियाँ थी, कुछ बहुत अच्छी भी थी, मतलब मिक्स में थी जो भी थी सारी चीज़ें।
तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको अपना जो हेड है वो नीचा करके है वो निकलना है बाहर। मैंने पूरा गार्डन घूम लिया और लास्ट मोमेंट पे मेरा यहाँ भी सर भिड़ गया था। आप देख रहे हो मेरा कैमरा भी टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे है वो स्लिपरी होता है, ये जो झरना है, तो यहाँ पे ध्यान रखें इस चीज़ का।